चलिए बात करते हैं आज बात करते हैं कि क्या भगवान होता है। भगवान होता है या नहीं होता है, इस बारे में कई मत माने जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी भगवान नहीं होता, कई लोग कहते हैं होता है। मेरे से किसी ने पूछा कि भगवान अगर होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान होता है, और नहीं होता है तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं होता है। मुझे लगा इसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए, और आज के हिसाब के बच्चों के दिमाग के हिसाब से उन्हें समझाना पड़ेगा। चलिए आप बताइए, आप ये मानते हो कि साइंस है? हाँ जी, बिल्कुल है साइंस। और साइंस है तो साइंस के में दो बातें होती हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो किसी भी प्रकार की एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। आपने जब पढ़ा होगा साइंस में, तो कई बार उसमें दिखाते हैं कि भाई आपने मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती का मोम जो है वो प्रकाश में कन्वर्टेड हुआ, यानी कि लाइट में कन्वर्टेड हुआ या गैसेस में कन्वर्टेड हुआ, और अल्टीमेटली जब दोनों को इक्वल करेंगे तो आपका मास इक्वल आता है। तो आप ये मानते हैं कि जो व्यक्ति जीवित है उसमें कोई एनर्जी होगी, क्योंकि अगर वो काम कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, बाकी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी होगी। तो जीवित है तो एनर्जी है। एनर्जी है इसका मतलब है कि अगर वो मरता है तो उसकी एनर्जी कहीं जाती है। तो एनर्जी कहाँ जाती है? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी किसी और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती होगी। तो मैं उसी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब एनर्जी दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव होती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो हम उसे अच्छी आत्मा मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि वो भगवान है। और अगर कोई बुरी एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है तो हम कह देते हैं वो भूत है, चुड़ैल है, आत्मा है, या राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है। इनके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा कि क्या होते हैं, क्यों इनके नाम अलग अलग हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, चल रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, तो उसके पास कोई ना कोई शक्ति है, एनर्जी है। और जब वो मरता है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाती है, और वो जो एनर्जी हवा में जाती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और पॉजिटिव एनर्जी है तो वो आपके काम आ सकती है, और नेगेटिव एनर्जी है तो हम उसे मानते हैं वो बुरी शक्ति है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दो तरह की शक्तियां समाज में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं। मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि अगर आपने अमेरिका नहीं देखा तो आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका नहीं है। अमेरिका है, लेकिन आपने नहीं देखा है। उसी तरीके से बुरी आत्माएं या अच्छी आत्माएं या शक्तियां हैं, लेकिन वह आपने नहीं देखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आगे से कोई भी अगर इस बारे में बात करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, शक्तियाँ तो होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले अंक में। अब तक के लिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सुखी रहें, प्रसन्न रहें,